आज हम पढ़ते हैं फ्रैक्शंस। हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। आज कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, उनको कैसे ऐड करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 1/2 प्लस 5/8। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि जब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम होते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, जैसा कि हमने देखा। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 3/5 प्लस 7/5। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो हमें डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना पड़ता था और ऊपर वाले नंबर को हम डायरेक्टली ऐड कर लेते थे। तो ये 10 हो गया, उसके बाद हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 आंसर आएगा। अच्छा, लेकिन अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जिनमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो फिर उसके लिए हम क्या प्रोसेस अडॉप्ट करें, कौन सी टेक्निक अपनाएं, उसको हम देखते हैं। तो इनमें से हम दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 का फैक्टर करेंगे तो केवल 2 आएगा। 8 का फैक्टर करते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो एक 2 ये और एक 2 कॉमन है, इसको लिख लिया। इसके बाद जो भी रिमेनिंग यानी जो बचे हुए हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। तो इस ढंग से हमारा एलसीएम आ गया 8। तो हमें मिल गया एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अब हम इस 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इस डिनोमिनेटर से इस 8 को डिवाइड करते हैं। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8 डिवाइड हो जाएगा। ये जो क्वोशेंट आया हुआ है, इस क्वोशेंट को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 इंटू 1 वी विल गेट 4 प्लस। अब हम देखते हैं इसके डिनोमिनेटर को और इसको, इस नंबर का एलसीएम को फिर से। तो एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1। कि 8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो इस 1 का इसके न्यूमरेटर यानी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 ही आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/8। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12। अब हम 4, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 4 इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम का मतलब होता है कि जो सब में कॉमन हो सबसे पहले वो पता करें। तो यहां से ये 2 2 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिख लिया। फिर देखते हैं ये 2 भी कॉमन है तो इसको भी लिख लिया। इसके बाद जो भी बच रहे हैं उन सबको लिखना पड़ता है। तो 2 और 3 इन दोनों को भी लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस 24 को लिख लेंगे और फिर इस 4 से इसको डिवाइड 24 को डिवाइड करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको हम उनके रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके और फिर आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं 24 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 24 होता है। इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये 6 आया, इस 6 का इसके न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस। फिर से देखते हैं अगला स्टेप हमारा होगा। अगले स्टेप में हम फिर से एलसीएम लेंगे और दूसरे का डिनोमिनेटर लेंगे। तो एलसीएम तो हमारा 24 है और दूसरे का एलसीएम है 8। सो 8 से डिवाइड करते हैं। 8 3 जा 24। अब ये जो क्वोशेंट आया है वो इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस। अगला स्टेप फिर से हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को इस वाले यानी थर्ड नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम हमारा 24 है ही,
इसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड किया तो 12 2 जा 24 आ गया। अब इसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब इन सब का सम कर देंगे तो हो जाएगा सम 4 5 9 8 17, यह आ जाएगा 47 डिवाइड बाई 24। एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, 5/3 प्लस 4/8 प्लस 7/16 प्लस 5/6। यहां पर हमें 3 का, 8 का, 16 का और 6 इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 तो हम केवल 3 ही लिख सकते हैं। 8 को लिखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 6 को लिखेंगे तो 2 इंटू 3। अब देखते हैं कि कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है, चारों में कॉमन है, या 3 में कॉमन है, या फिर 2 में कॉमन है। तो जैसा भी हो, तो सबसे पहले हम 3 को देखते हैं। 3 यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो हमने इसको लिख लिया 3। अब देखते हैं ये 2 इन तीनों में कॉमन है, तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं। ये 2 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको भी लिख लिया। फिर ये 2 इन दोनों में कॉमन है, इसको भी लिख लिया। फिर ये 2 अकेला है, इसको भी लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48। तो हमारा एलसीएम आ गया 48। इस 48 को हम यहां लिख लेते हैं और अब आगे लिखते हैं। तो अगला स्टेप हमारा होगा कि एलसीएम को हर नंबर के डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। यानी जो पहले 3 से डिवाइड करेंगे 48 को, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 16 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, और हर एक केस में जो डिवाइड करने के बाद आएगा उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला देखते हैं, हम 48 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 48 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 8 आ गया, 3 6 जा 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आ गया 16, और इस 16 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 80 प्लस। अब देखते हैं सेकेंड नंबर को। तो सेकेंड नंबर में फिर से हम वही एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम हमारा 48 है और इसका डिनोमिनेटर है 8। 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48 आ गया। अब ये जो 6 आया इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 24 प्लस। अब देखते हैं अगला, ये है इसका डिनोमिनेटर 16 और एलसीएम है 48। तो 48 को 16 से हमने डिवाइड किया तो ये 3 जा जाएगा 48, और इस 3 को हम इसके 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 प्लस। इसको 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 48 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं 6 8 जब 48 होता है। ये जो 8 आया है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इस ऊपर वाले जो नंबर्स आए हुए हैं इन सब का सम निकाल देते हैं। तो देखते हैं कितना होता है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सम करते हैं तो सम हो जाएगा 80 24 21 और 40। तो ये हो गया हमारा 5, ये 6 2 8 8 16, यानी 165 डिवाइड बाई 48 हमारा आंसर हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, आपको सब जगह एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3/2 प्लस 5/8 प्लस 7/16
16। दूसरा क्वेश्चन है 7/9 प्लस 11/18 प्लस 13/27। थर्ड क्वेश्चन 5/12 7/24 प्लस 7/10। क्वेश्चन 4 5/9 6/15 20/45। अगला क्वेश्चन है 6/7 5/14 9/21। और लास्ट क्वेश्चन है 3/8 प्लस 2 प्लस 5/16। थैंक यू।